खम्मा गणी आप सभी को मैं रीना राजपूत एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और अष्टमी तो अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग कैसे हुई अष्टमी मनाते हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज मैंने कर रखा है व्रत, और व्रत हमारे यहाँ बस पूजा करने के बाद ही ख़त्म हो जाता है। या आप उसे 7 बजे कर लो या 11 बजे कर लो, 12 बजे, 1 बजे। मतलब ये व्रत अलग अलग तरह से होता है। कोई तारों की छाँव में अर्घ्य देता है, कोई सूर्य को अर्घ्य देता है। जैसे जहाँ जिनकी परंपराएं होती हैं, हमारे मायके में अलग है, वो तारों की छाँव हो जाती है जब चंद्र को अर्घ्य दे के होते हैं। और ससुराल में हमारे यहाँ अलग करते हैं। यहाँ हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद आज सूर्य को अर्घ्य देते हैं और बड़ों के पैर वैर छूते हैं और उनका जो होता है उनको देते हैं। और उसके बाद हम व्रत हमारा पूरा हो जाता है। बस ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन संध्या के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली अंकित की जाती है। पुतली के पास स्याऊ माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं। मिट्टी खोदते समय ननद से गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया। इससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचल गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर में बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननद से बोली, तुमने मेरे बच्चों के पति व बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ माता को क्रोधित देख ननद तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वे ननद के लिए किए की सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ने हरना। भाभी की बात सुनकर स्याऊ माता मान गई। समय बीतता गया, भाभी का पहला बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्याऊ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतान स्याऊ माता ले गई। वह 6 पुत्रों की मां बनकर भी निसंतान रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि स्याऊ माता जब तेरा बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डाल उनके पैर छू लेना, फिर बातों बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्याऊ माता पूछे तो ये क्यों रो रहा है, तो कहना है कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे। फिर पैर छू लेना, वह पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चा मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसन द्वारा बताई गई विधि से बच्चे को स्याऊ माता के आंचल में डाल दिया। फिर बातें करते करते बच्चे को चुटकी काट ली। बालक रोने लगा। जब स्याऊ माता ने उसे बालक के रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारी कान की बाली मांगता है। स्याऊ माता ने अपने कान की बाली उतारकर उसे दे दी। जब वे चलने लगी तो भाभी ने पूर्ण पैर छुए। स्याऊ माता ने उसे पुत्र आशीर्वाद दिया। तब भाभी ने स्याऊ माता से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। स्याऊ माता ने अपनी हार मान ली और कहने लगी कि मुझे तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो गई। स्याऊ माता प्रसन्न मन से उसके घर से चली गई। हमारे घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं क्योंकि सारा दिन यहाँ पर मशीनरी चलती रहती है। काम चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है हमारे मकान का। काफ़ी हम बीच बीच में रुकवा भी देते हैं क्योंकि हम भी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अब कब तक रुकवाएं, दिन भी छोटे होने लग गए हैं। और इसकी वजह से ना पूरी मतलब ऐसा होता रहता है कि अजीब सा फील होता है। इसलिए मुझे ना बार बार वॉइस ओवर करनी पड़ती है बैकग्राउंड आवाज़ की वजह से। आज भी मैंने फिर ऐसा ही किया, अजीब सा लगता है। पूजा करने के बाद हमने खाया खाना, और खाना खाने के साथ ही हम निकल गए इनके दोस्त के घर के लिए।
फिर रास्ते में मैंने देखा एक खूबसूरत सा मंदिर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद इनके दोस्त के गांव में पहुंच गए। वहाँ भी एक बहुत बड़ा मंदिर है बाबा मोहनदास का, और बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के कई गांव के लोग यहाँ आते हैं। मैं भी 3-4 बार आई हूँ। उसके बाद कविता मुझे छत पर ले गई। वहाँ देखी मैंने एक मस्जिद, और वो काफ़ी टाइम पहले की बनी हुई थी। 47 में मुस्लिम छोड़ के चले गए। अब कोई इसमें मतलब कुछ नहीं करता है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन काफ़ी पहले की बनी। ये कविता है, और ये है दुष्यंत के पापा की दोस्त की वाइफ। मैं इनसे ही मिलने आई हूँ यहाँ, और साथ में इनके यहाँ से एक मेहमान भी लेके जा रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये है ना हुक्का, इसमें एक सिस्टम कर रखा है। आप इसको टायर लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे खिसका लो। ऐसा तो एक अपने भी होना चाहिए ना चौहान साहब। नहीं, एक बैठक बनवाएंगे, फिर उसमें ऐसे ही हुक्का रखेंगे अपन भी। बैठक में रखा जाए। हाँ, बड़े 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 बूढ़े लोग, उनके लिए श्याम ने कहा बैठा का ना उम्र, हाँ। जब ये भरेगा। अच्छा, आपने भी लगाए होंगे ना इसमें, अभी भरा हुआ था। हाँ, मैं सोच रही थी आप कैसे पीछे रह जाओगे। सोच रही थी, देखो तो कौन ना सोच रही थी। आती बार मैंने यूवी के स्कूल को भी कैप्चर किया। ये यूवी का स्कूल है, उसकी यादें ताज़ा हो गई थी। 5th तक वो यहीं पढ़ा था, दुष्यंत भी यहीं पढ़ा था। स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी होती थी, लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब था इनका। चौहान साहब ने उसको तौलिया से बांध के ले जा रहे हैं जो, और वो भाग गई तोड़ा के, क्योंकि उसको नई जगह अजीब सी लग रही है ना। अब इसको पता नहीं गाँव में से कहाँ से पकड़ के लेके आए। बंद कर दो सारे गेट बंद कर दिया जाए, सब कुछ। मुश्किल हो रहा है इसको हैंडल करना, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके आए हैं इसको। अभी तो तुम आई हो नई नई, अभी तुम्हारा नामकरण संस्कार करेंगे हम। ये भाग गई गांव में, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के लेके आए। नहीं, गुड़ नहीं खिलाया, से गांव के ना उस छोर से इसको पकड़ के लेके आए। बच्चे इसको खोल के भागे, ये रस्सी तोड़ा के भाग गई। इसको ये ना जैसे तैसे पकड़वा के लेके आए सारे बच्चे। उधर हनी और यूवी पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो बेटा? अच्छा, बेल तो मुश्किल ही होगी मेरे हिसाब से, घूम गई थी बेलें तो। आगे थी घोड़े की तरह तुड़ुक यहाँ मैं गाय को हल्दी घी लगा रही हूँ और गुड़ खिला रही हूँ। ये हमारे होता है, भैंसों के साथ भी करते हैं। ये तो गौ माता है, इनका तो बनता है। चौहान साहब आगे खड़े हुए हैं क्योंकि इसने दुष्यंत को थोड़ा चोट पहुँचाई है, गुस्से में है। नई जगह है, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ये, और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं उनसे बोल रही हूँ आप हट जाओ, मैं कर लूँगी, तो वो कह रहे हैं ये लात मार देगी, भैंस नहीं है इसकी। गाय बहुत इंसानों की तरह समझती हैं, तो वो पूजा वगैरह कर रहे थे हम। क्यों हवेली, ये हवेली का आगे वाली पोर्शन है, और यहाँ साइड में भैंसों का कर रखा है जीजी भाई ने। एक रास्ता यहाँ से है, देख ये आ गए हैं जीजी भाई, और ये हैं छोटे वाले। जीजी भाई दूध गर्म कर रहे हैं, फिर रोटी, हाँ फिर रोटी बनाएंगे। और ये पूरा भैंसों का है। वो ये ऐसी ना, ऐसी सफेद गाय अच्छी लगती है। ये हमारे दादू सा की हवेली है। यहाँ हम कपड़े देख रहे थे, और कपड़े गाँवों में ऐसे ही लगाए जाते हैं, मतलब चारपाइयों पे रख दिए जाते हैं और ऐसे ही दिखाए जाते हैं। फिर काफ़ी देर बात होती रही, काफ़ी लेडीज़ थी, लेकिन मैंने सबको नहीं लिया कैमरे पे, क्योंकि सब नहीं आना चाहते थे कैमरे पे। यहाँ मैं डॉली भाई से कुछ पूछ रही थी, वो बता रहे थे। फिर छोटे भाई भी आ गए थे, और फिर काफ़ी मतलब ग्रुप्स में सब बातें कर रहे थे, 2 ग्रुप्स इधर 2 इधर, तो काफ़ी मतलब समझ में नहीं आता ना ऐसे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी। बच्चे भी काफ़ी थे, मैंने सबको नहीं लिया, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। मैंने यहाँ एक चीज़ देखी है कि जो जीजी भाई है, उन्होंने ना हर छोटी चीज़ का, हर छोटी ज़रूरत का
ख्याल रखा है बच्चों का, शूज़ वगैरह, वूलन्स, विंटर आ रही हैं तो उस हिसाब से डेली वेयर के, पार्टी वेयर, सबका ध्यान रखा है, छोटी छोटी चीज़ों का। मतलब होता है कि अपने घर में सब चीज़ें होती हैं, उनके ऐसे थोड़ी है कि नहीं होंगी, लेकिन एक प्यार जताने का एक तरीका होता है कि कितने मतलब ख्याल रखा गया है उनका ही नहीं, जवाई सा का भी, उनके मम्मी पापा और घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं सबका ख्याल रखा है। सबके विंटर वियर भी लेके आए थे वो। और मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि बड़ों से हम भी सीखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, आगे जाके मतलब आती हैं चीज़ें कि क्या करते हैं क्या नहीं, क्या रस्म व रिवाज होती है। एक तरीका भी होता है माँ बाप प्यार दिखाने का। यहाँ ये दोनों बहनें हंसने लग गई थी कि हमें ज़्यादा मत दिखाओ आंटी, ससुराल वाले बोलेंगे फ्री होके घूम रही। यहाँ बड़ी मम्मी बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि मुझे भी ले रहे हो कैमरे में, मैंने कहा हाँ आपको भी ले रहे हैं, फिर हंसने लग गए। बाद में डालना इसको, ये ब्लैक ही खा लेना तब। अब जो ब्लैक ही को नहीं पीने देगा, खुद पिएगा। इसमें रोटी भी डाल दो आप। जो को ना हमने यहाँ खेल लगाया हुआ है क्योंकि वो उनको नहीं खाने देता। ये अरस्तु और उसकी मम्मी पी रहे हैं। क्या दौड़ लगाई आवाज देने पे। प्लूटो, इसका पेट भर गया, अब नहीं पिएगी। अरस्तु और प्लूटो। मैक कहाँ गया? मैक, मैं काबली कहाँ गया? बस इसी में खा लेंगे। ये दाल ही बनाएंगे हम तो। दाल में बहुत ज्यादा वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, विटामिन और प्रोटीन। अब कर कैसे कर रहा था, दाल बन रही है ना आज, मैं नहीं खाऊंगा, दाल बन रही है ना। फिर सुना ना पालक पनीर बन रहा है, कितना खुश हो गया। इधर दिखाना, आलसी बालू इधर दिखाना अपना मुंह। ये लो ये बोल रहा है 11 साल पहले आलसी भालू मर गया था, अब तो ये बहुत एक्टिव वाला भालू हो गया है ना। शाम के खाने में बनाया हमने पालक पनीर। पालक भी हमारे मतलब उगा रखा है हमने, और पनीर भी हमारे घर के दूध से बना है, काफ़ी अच्छा बना था। गाँव में रहने का ये फ़ायदा है कि आप तुरंत कोई भी चीज़ बना सकते हो, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं तैयार करने के लिए। आज हम पूरी तरह बिजी रही, पूरा दिन मेरा बिजी था। सुबह उठे, जल्दी जल्दी घर का काम किया, उसके बाद हम चले गए इनके दोस्त के यहाँ। फिर वहाँ से हमें कुछ टाइम लगा, उनके पास बैठे बातें की। फिर वहाँ से आगे, वहाँ से एक गाय लेके आए थे जो कि 1 साल की है। फिर उसके बाद यहाँ मतलब घर आ गए। घर आने के बाद वो भाग गई उसका भी एक बहुत बड़ा हो रहा, उसको ढूंढ ढूंढ के लेके आए हम। मतलब चौहान साहब और बच्चे लेके आए थे, मैं तो घर पे ही थी। और फिर मैं हवेली चली गई क्योंकि डॉली बाई और दीपा बाई जाने वाले हैं, तो उनके कपड़े वगैरह देखने के लिए चली गई और उनसे मिलने के लिए। फिर वहाँ से मैंने थोड़े शूट किया, मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया है, तो पूरा दिन बिजी रहा। मतलब इतना सा भी बैठी नहीं हूँ मैं आज, इतना सा भी, पूरा दिन बिजी रहा। तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग यहीं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, अन्नी की दुनिया में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।